Chapter number 9, first year mathematics, exercise 9.3, question number 6. A company manufactures two models of bicycles, Model A and Model B, by using two machines M1 and M2. Machine M1 has at most 120 hours available and machine M2 has a maximum of 144 hours available. Manufacturing a Model A bicycle requires 5 hours in machine M1 and 4 hours in machine M2, and manufacturing of a Model B bicycle requires 4 hours in machine M1 and 8 hours in machine M2. If the company gets profit of rupees 40 per model a bicycle and profit of rupees 50 per model B bicycle, how many of each model should be manufactured for maximum profit? अब यहाँ पे जो चीज़ हमने देखना है वह है मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट को भी आपने इसमें ज़ाहिर है पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं वो हैं मॉडल ए एंड मॉडल बी के बाइसिकल्स। हम सपोज करते हैं कि ये वाला जो मॉडल ए है ये एक्स है, ये बी वाई है। इस किस्म के जो वर्बल क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें मेन बात हमारा इक्वेशंस बनाना है, इनइक्वालिटीज़ बनाना है, जेड फंक्शन बनाना है या एफ ऑफ एक्स कहें या पी ऑफ एक्स कहें, फंक्शन बनाना है। उसके लिए आपको ये क्वेश्चन बार बार पढ़ना होता है। आप इसको गौर से देखें, इसमें क्या चीज़ है जो वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रही है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स भी कौन से हैं? एक तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, एक कांस्टेंट्स हैं। यानी जैसे यहाँ पे कह रहा है M2 हैज़ ए मैक्सिमम ऑफ 144, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि इससे ज़्यादा उसके पास टाइम अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वो तो मस्ट है। अब यहाँ पे भी कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ 144, इट मीन्स कि ये लेस देन और इक्वल टू 144 होगा। इसी तरह सेम यहाँ पे बात वो कर रहा है मोस्ट हैज़ एट मोस्ट 120 आवर। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, एक आपके पास कांस्टेंट ये है, सेकंड आपके पास कांस्टेंट ये है। M1 हैज़ एट मोस्ट 120 और M2 आपके पास है 144। तो ये जो M1 और M2 हैं, इनफैक्ट ये दो आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं जिसमें से आपने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये चेक करना है कि क्या आपका जो फंक्शन है, अब फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेरिएबल निकाला, सेकंड आपने M1 एंड M2 ये दो इक्वेशंस हैं जिनके अंदर ये वेरिएबल ज़ाहिर बाइसिकल्स जो हैं वो मशीन के अंदर बनेंगी। पहली मशीन दोनों बजाएंगी उसमें, तो ये एक आपके पास इनइक्वालिटी हो गई। सेकंड मशीन में फिर दोनों की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ये दूसरी आपके पास हो गई इनइक्वालिटी। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब ये है M1 इज़ ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 120, M2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 144। इतनी बात तो हो गई।
अब ए एंड बी में से आपको ये चेक करना है कि ये ए प्लस बी इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 120 है या इनके साथ कुछ और भी है। हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग ए मॉडल ए बाइसिकल रिक्वायर्ड 5 आवर्स। इट मीन्स एक्स 5 है, 5x इन मशीन ए M1, अब ये फर्स्ट की बात हो रही है, एंड 4 आवर्स इन मशीन बी, अब ये सेकंड इनइक्वालिटी की बात हो रही है। यानी 5x M1 में होगा, 4x M2 में होगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडल बी बाइसाइकिल रिक्वायर्स 4 आवर इन M1। अब यहाँ पे और से देखें, 5x प्लस 4y is less than or equal to 120। अब सेकंड है 4x प्लस 8y is less than or equal to 144। ये सेकंड आपके पास इनइक्वालिटी है, कांस्टेंट सेकंड है। यहाँ तक तो ये मुकम्मल हो गया। अब आगे देखें, इफ़ द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ 40 पर मॉडल ए, 40x एंड प्रॉफिट 50 पर मॉडल बी बाइसिकल, 40A प्लस 50B, ये क्या है आपके पास? ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी लेती है। इट मीन्स कि ये आपके पास फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कहें, एफ ऑफ एक्स वाई कहें, एफ जेड कहें, जो आपका दिल करे इस पे कहें। यहाँ तक तो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। हाउ मैनी ऑफ ईच मॉडल शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इसमें आपने वैल्यूज़ लगानी होंगी। मैक्सिमम प्रॉफिट आपने मालूम करना है किस चीज़ का, ये जो फंक्शन आपके पास गिवन हो गया ये। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉडल ए, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉडल बी। अब बाइसिकल इसके साथ आप लिखना चाहें बिल्कुल लिख दें, इसके साथ भी लिखें, इसके साथ भी लिखें। नहीं लिखना चाहते ना लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही आपके पास लिखा हुआ है। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 40x प्लस 50y, 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 120, ये इनइक्वालिटी 1 है, और 4x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 144। और आपके पास ये हमेशा होगा। जाहिर बात है कि वो प्रॉफिट मालूम करना चाहता है, तो प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। वी हैव इक्वेशंस फ्रॉम इनइक्वालिटीज़ 1 एंड 2। ये ऊपर वाली दोनों इनइक्वालिटीज से आपने इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम की हैं। लिखना चाहें इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ सिंपल इक्वेशन लिखें, कोई बात नहीं, एक जैसी बात है। 5x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 120। 120 को दोनों साइड्स पे आपने डिवाइड किया एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, तो आपको ये कैंसिल हो जाते हैं। हमने 5x डिवाइडेड बाई 120 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 120 किया था, हमारे पास राइट साइड पे 1 आ गया, ये कैंसिल होता है। 5 डिवाइडेड बाई 120 24 पे कैंसिल हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 120 30 हमारे पास आंसर आया। तो हमने यहाँ से 2 पॉइंट्स ले लिए, 40 24 0 एंड 0 30। सेकंड हमारे पास इनइक्वालिटी थी जिससे हमने इक्वेशन बनाई, वो थी 4x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 144। हमने उसके दोनों साइड्स पे 144 को डिवाइड किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आया x डिवाइडेड बाई 36 प्लस y डिवाइडेड बाई 18 दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 36 0 0 18 है। नाउ बाय पुटिंग टेस्ट पॉइंट इन 1 एंड 2 वी हैव, अब जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ 1 एंड 2 हैं उसी के अंदर हमने इनइक्वालिटीज़ आपके पास ये हैं 1 एंड 2। अब इसके अंदर हमने पॉइंट्स, टेस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा 0 0, तो हमने वो टेस्ट पॉइंट 0 0 इसमें पुट किया, यानी x भी 0 y भी 0, तो हमारे पास आया
0 is less than or equal to 120, which is true. सेकंड हमारे पास क्या है, 40 प्लस 80 इज लेस देन इक्वल टू 144, 0 इज लेस देन इक्वल टू 144, और ये भी हमारे पास ट्रू वैल्यू है। इस किस्म के थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस में अहम बात आपके पास ये होती है कि आप अभी मैंने बताया भी क्वेश्चंस दिखा के 3 ही प्रोपोर्शंस हैं इस किस्म के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी वैल्यूज़ चेक करते हैं, एक्स की, वाई की, इक्वेशंस बनाते हैं। सेकंड आपके पास होता है उसका ग्राफ बनाएं, यानी ग्राफ को प्लॉट करें। थर्ड उसका पोर्शन ये है कि उस ग्राफ को फिर वैल्यूज़ लगा के, यानी ग्राफ में से आपने वैल्यूज़ ले लेनी है और आपने फंक्शन में पुट करना है। ये 3 पार्ट्स हैं इसके। तो हम अब ग्राफ बनाते हैं। हमने इससे ग्राफ ड्रा कर लिया। हमने फर्स्ट जो आपके पास थी इनइक्वालिटी इक्वेशन, अब उससे इनइक्वालिटी से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाई। हमने जब इनके पॉइंट्स निकाले थे तो हमने देखा कि इसमें मिनिमम जो पॉइंट है, सबसे छोटा पॉइंट वो 10 है। तो हमने ग्राफ में लिया ही इनको 10, 20, 30, 40, 50। मैंने इस वजह से वाज़े लिखा है ताकि आपको पता चले कि हमारी वैल्यूज़ जो थी वो 24 था, एक्स का 36 था, 30 था, वाई 18। इट मीन्स कि 1, 2, 3 नहीं थी, तो हमने 1, 2, 3 लिया भी नहीं। हमने 10 से शुरू किया और 50 तक लेके गए हैं। अब उसमें हमने प्लॉट किया। एक्स भी हमने 24, 0 एंड 0, 30, ये हमारे पास फर्स्ट है। हमने इसको लाइन ड्रा कर ली। सेकंड हमारे पास था पॉइंट, वो था 36, 0 एंड 0, 18। इसकी स्ट्रेट लाइन है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 144, ये हमने ड्रा कर ली। इन दोनों लाइन्स ने जिस जगह पर एक दूसरे को काटा है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए, वैसे तो अगर आप ग्राफ पे सही ग्राफ पे ड्रा करें, यानी जिसमें आपके पास ईजी रहे कि आप उसका स्केल भी बना सकें और आप उसको चेक करें, तब तो आप कर सकते हैं। और सेकंड वे आपके पास ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो सॉल्व किया मैंने, ये दोनों इक्वेशंस को लिखा और फिर एक्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वल किया, यानी मल्टीप्लाई किया। 4 को आपने इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया और 5 को सेकंड इक्वेशन के साथ किया। 20x प्लस 16y दिस इज इक्वल टू 480। सेकंड आपके पास है 20x प्लस 40y इज इक्वल टू 720। अब हम दोनों को माइनस करना है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगी साइड, यानी x आपने कैंसिल कर देना है और y आपके पास रह जाएगा, और y आपके पास रह जाएगा -24y दिस इज इक्वल टू -240। ये माइनस इसलिए है कि ये इक्वेशन नीचे वाली है, लेकिन हम जब दोनों साइड से -24 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 24 से आंसर हमारे पास 10 रह जाएगा। अब इस 10 को आपने y की वैल्यू 10, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें लगा देंगे। अब इसमें आपने लगाया 5x प्लस 4 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 120, 5 प्लस 40 दिस इज इक्वल टू 120 एंड 5x दिस इज इक्वल टू 120 माइनस 40। आप इस 40 को दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो आपके पास आंसर 80 आया। 5 को दोनों साइड्स पे डिवाइड किया, आपके पास x इज इक्वल टू 16 आया। अब पॉइंट आपके पास क्या है 10 एंड 10y 16x। अब हम इसको ग्राफ में शो करते हैं। हमारा पॉइंट है 16 एंड 10। और ये आपका बाउंडेड है, विजिबल रीजन है, इसको आपने कलर करना है। अब
हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमने ग्राफ भी बना लिया, हमने उसके पॉइंट्स भी देख लिए। अब जो चीज़ आपने करना है इसमें वो ये कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो अपनी इक्वेशन जो है हमारी यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन इक्वेशन उसमें आपने पुट करना है और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना। बस अब ये एंड पे है आपका, एक बार आपने स्टेप करना है। ग्राफ में से हमारे जो पॉइंट्स थे कॉर्नर पॉइंट्स वो थे 4 कॉर्नर्स बन रहे थे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या थे 0, 18, 0, 0, 24, 0, 16, 10। आपने इस फंक्शन में इसको पुट किया तमाम पॉइंट्स को, तो आपने चेक किया 0, 18 से आपके पास आया 900, 0, 0 से 0, 24, 0 से 960। अब चूँकि वो आपके पास ये दोनों ट्रू थी वैल्यूज़, इस वजह से ये 0 वाला पॉइंट भी आप लाजमी लिखेंगे। 16 एंड 10 से आपके पास आया 1140 यानी 1140 और इन सब में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास यही है। अब इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, द मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 1140 when 16 bicycles and of model A and 10 bicycles of model B are produced। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपने ये लाजमी शो करना है, यहाँ नहीं लिख देना एट द पॉइंट ऑफ 16, 10, इसलिए कि ये पॉइंट नहीं है, इस वक्त ये बाइसिकल्स हैं। तो x आपके पास A मॉडल की बाइसिकल्स थी तो 16x था और 10 आपके पास P मॉडल है यानी y है, तो उसको आपने इसी फॉर्म में लिखना है। आपका यहाँ आंसर ख़त्म हुआ क्वेश्चन आपका। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं लेकिन इनको थोड़ा समझना पड़ता है और ये अच्छे हैं, सॉलिड मार्क्स देते हैं।